Hi all. This lecture is for standard 6. Sorry, there is a disturbance. Chapter 13. Fun with magnets. Fun with magnet. So already you have received one video on this chapter. I had already explained you about the characteristics of magnet, importance of magnet, and how magnet behaves, right? Now in this video we need to understand about other fact of magnets, but let me go for a recap. In first video, whatever we have studied, in first video we have studied about the shape of magnet. 2-3 points are very important which we have studied in video first. तो वीडियो फर्स्ट में हमने क्या देखा था, हमने इंट्रोडक्शंस किया था मैग्नेट का, जिसमें कि देर इज़ 2 टाइप ऑफ मैग्नेट्स एंड द materials which attract by magnet is called magnetic substance, and the material which is not attracted by the matter is called non-magnetic substance. तो ऐसे बहुत सारे substance हैं, mostly the metals are attracted by magnet, तो these are called magnetic substance. ठीक है. Now discovery of magnet आप सबको पता है कि it is being discovered by a simple person who is traveling in the mountain. ठीक है. तो अब ये देखना है कि what kind of metals we are having. एक होता है नेचुरल मैग्नेट. ठीक है. नेचुरल मैग्नेट हम किसको कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स आर फाउंड अकरिंग नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट. हमारे अर्थ क्रस्ट में जो मैग्नेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट. ठीक है. मैग्नेटाइट इज द ओनली नेचुरल मैग्नेट नोन टू मैन. इट इज एन ओर ऑफ आयरन, Fe2O3. उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, Fe3O4. ठीक है. अब हम आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट हम किसे कहते हैं. ठीक है. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोज मैग्नेट विच हैव बीन इम्पार्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट बाय आर्टिफिशियल मीन्स. यानी कि अगर कोई मेटल है उसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट डालते हैं और उसकी वजह से वो उसके अंदर मैग्नेट का इफेक्ट आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट. वन मैग्नेट मेड फ्रॉम कोबाल्ट, निकेल, स्टील एंड आयरन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. These magnets are of different shapes such as rectangular, cylindrical, U-shaped, horseshoes, cylindrical with ball ends, and of many other shapes according to the need. There are 2 other types of magnet. एक मैग्नेट होता है टेम्पोररी और दूसरा होता है परमानेंट. As the name suggested, temporary magnets retain their magnet property only for a short period of time. जो कि टेम्पोररी मैग्नेट में क्या होता है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, पर जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत लंबे टाइम के लिए होता है. टेम्पोररी मैग्नेट्स आर यूजुअली मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट और निकेल. दीज मटेरियल्स बिहेव लाइक मैग्नेट्स ओनली व्हेन दे आर नियर ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट. ये जो है जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास होते हैं तो इनका बिहेव बहुत चेंज हो जाता है. तब इसमें देखो नीचे शेप बना हुआ है विच नीड्स टू अंडरस्टैंड बाई यू. देखिए एक है बार मैग्नेट. ठीक है. बार मैग्नेट में क्या होता है, जनरली यू हैव सीन द फोटोग्राफ्स विच इज़ प्रिंटेड इन योर टेक्स्ट बुक. एक साइड में नॉर्थ लिखा होता है, दूसरे साइड में साउथ लिखा होता है. एन रिप्रेजेंट नॉर्थ एंड एस रिप्रेजेंट साउथ. कोई भी आप अगर मैग्नेट लोगे, एनी मेटल्स यू सी दैट देयर इज 2 साइड्स, नॉर्थ एंड साउथ. अदर इज ओवल मैग्नेट, देन हॉर्सशूज, देन डिस्क मैग्नेट. दीज आर द शेप्स ऑफ मैग्नेट. ठीक है. ये जो शेप हैं इस शेप्स में आपको मैग्नेट मिलता है, बट एनी शेप कैन बी चेंज मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसे कहते हैं? मैग्नेट्स फ्रॉम ड्यू टू इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो मैग्नेटिक इफेक्ट के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं. द फेनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड electromagnetism. Electromagnets are temporary magnets
A piece of soft iron bar with a wire wound around it acts as an electromagnet. When a current passes through it, a piece of soft iron bar behaves like a magnet only as long as the wire wire wound over it carries current. Its magnetism is soon lost when the current in the wire is switched off. अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में मोटर हमारे होते हैं जो पानी चढ़ाते हैं घरों में थ्रू मोटर्स, या आपने देखा होगा जो फ़ैन है, फैंस आर यूज्ड इन आवर हाउस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या होता है कन्वर्ट होता है. तो व्हेन यू सी द इनर पार्ट ऑफ द फैन यू सी द क्वाइल, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि यू सी दैट कॉपर के वायर जो है वो लपेटे होते हैं उसके अंदर. व्हेन यू आर पुटिंग कनेक्शंस विद द वायर, तो वो जो उनके जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर उसको वो मैग्नेटाइज्ड करते हैं, ठीक है. देन इट इज़ कन्वर्टेड इन द मोशन एनर्जी और आपका फ़ैन चलना शुरू हो जाता है. तो द आयरन और द मैग्नेटिक इफेक्ट इज बीइंग यूज्ड इन द मोटर, फैन, सो मैनी प्लेसेस इट इज़ बीइंग यूज्ड. जैसे मिक्सचर है उसमें भी यूज़ होता है. अब देखो पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, अब हम लोग पोल्स के बारे में जानते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अस. द रीजन्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर कोल्ड पोल्स. यानी जो मैग्नेट्स होता है जो उसके दोनों पोर्शंस होते हैं, जहाँ पे N लिखा है और S लिखा है, आप डायग्राम में देखो तो वहाँ पे क्या होता है जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है. द रीजन ऑफ ए मैग्नेट वेयर द अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट, वहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आर कॉल्ड पोल्स. उनको हम लोग बोलते हैं पोल्स ऑफ द मैग्नेट. ए मैग्नेट हैज़ ऑलवेज टू पोल्स. मैग्नेट के कितने दो पोल होते हैं. द टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट आर नियर इट्स फ्री एंड, ठीक है. द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट आर ऑलवेज डिफरेंट. वन पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अदर पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड साउथ पोल. इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव ए मैग्नेट हैविंग ओनली वन पोल. ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं होता है जिसमें कि एक पोल हो, ठीक है. तो दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है. मैग्नेट आप लोगों ने देखा होगा. द फेनोमेना बाई विच मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड मैग्नेटिज्म. बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनको कि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, उनको अट्रैक्ट करता है. ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. अब जैसे आप जो अभी मैंने आपको बताया जो आपने मैग्नेट देखा, अगर उसको बीच से डोरा बांध के आप ऐसे लटकाओगे तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ स्टैंड कर लेगा. लाइक मैग्नेटिक पोल रिपेल ईच अदर एंड लाइक मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि जो नॉर्थ होगा, दो मैग्नेट अगर आपके पास हो जिसमें कि एक तरफ नॉर्थ हो एक तरफ साउथ हो, तो नॉर्थ के सामने अगर नॉर्थ पॉइंट लाओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और अगर नॉर्थ के सामने साउथ लाओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ द अपोजिट पोलराइजेशंस, ठीक है. अब यहाँ पे हम आते हैं यूजेज ऑफ मैग्नेट. अब मैग्नेट का जनरली यूज़ क्या होता है. अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि मैग्नेट कैसे मिला, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैग्नेट के यूजेस क्या हैं. अब हम देखते हैं कि यूजेस ऑफ मैग्नेट क्या है, क्या यूज़ करते हैं. तो फाइंडिंग डायरेक्शंस. द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू अलाइन इटसेल्फ ऑलवेज अलोंग द नॉर्थ साइड. अब मान लो हमको डायरेक्शंस नहीं पता है, हम कहीं पे खड़े हैं और हमारे पास अगर मैग्नेट है, तो मैग्नेट को अगर हम ऐसे स्टैंड करेंगे धागे में बांध के, तो वो मेरे को डायरेक्शन बताएगा. जब वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, मैग्नेट ऑलवेज इट इज़ बीइंग नॉर्थ जाएगा और साउथ जाएगा, तो हमको नॉर्थ साउथ पता चल जाएगा. तो देन वी कैन इजीली फाइंड आउट ईस्ट और वेस्ट, राइट. तो द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मतलब बिल्कुल ऐसे खड़ा मैग्नेट टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ ऑफ द अर्थ इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस एट अननोन प्लेसेस. इन ओल्डन एज travelers far off places used to carry natural magnets and thread with them. They used to find directions along their way by suspending the natural magnet with a thread. पहले क्या था, बहुत पहले जब there is no things to know about the directions and all, तो जो sailors थे, जो शिप चलाने वाले थे, they used to carry the magnet in the ship
और वो उसको फ्रीली सस्पेंडेड करके दे कैन चेक द डायरेक्शन ऑफ, और उस डायरेक्शन के हिसाब से वो ट्रैवलिंग करते थे। अब मैग्नेटिक कंपास, ये दिस इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज, और अब तो इसके ऐप आ रहे हैं मोबाइल के अंदर। तो मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास इज इंस्ट्रूमेंट, ये आपने देखा होगा बहुत सारे जो मकान बनाने वाले लोग होते हैं या जो वास्तुशास्त्र वाले पुरोहित या पंडित होते हैं, तो दे यूज टू कीप दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और ये इंस्ट्रूमेंट आप देखो, ये फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, ये घड़ी के जैसा होता है। इसमें देखो मैग्नेटिक नीडल्स होती है अंदर, और ब्रास बॉक्स विथ ग्लास टॉप, ब्रास के बॉक्स होते हैं, उसके ऊपर एक ग्लास का टॉप लगा होता है। द कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन एट प्लेस। इसको आप जैसे ही कहीं पे बिल्कुल फ्रीली रख दोगे तो जो नीडल्स है उसके वो बताएंगे व्हाट इज द डायरेक्शन। द कंपास इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रीली पाइवोटेड मैग्नेट टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताएगा। द कंपास हैज ए टीनी मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ ए नीडल विच कैन रोटेट फ्रीली ऑन ए पाइवोट। द pivoted magnetic needle of the compass is enclosed in a small brass box having a glass top. The needles of compass always comes to rest along the north-south direction. The north pole of compass needle is painted with a different color to distinguish it from the south pole. अब क्या होगा, एक कंपास का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ बताएगा, दूसरे का साउथ बताएगा। तो आपको कहीं भी अगर रखोगे इसको, ठीक है, तो यू विल गेट ए डायरेक्शन ऑफ द प्लेस। सपोज इफ़ यू आर नॉट नोइंग द डायरेक्शन, तो द डायरेक्शन यू कैन चेक। सपोज आप घर में हो और इफ़ यू आर हैविंग दिस इंस्ट्रूमेंट, तो यू कैन चेक कि आपका जो डोर है वो साउथ में है या नॉर्थ में है, या आपका जो किचन है वो साउथ कॉर्नर में है या नॉर्थ कॉर्नर में है। बिकॉज वंस यू कीप दिस कंपास ऑन ए सरफेस तो इट विल इंडिकेट, राइट। अब देखो अदर यूजेस क्या क्या हैं हमारे मैग्नेट्स के, वो हम स्टडी करते हैं। मैग्नेट्स आर यूज फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पर्पजेस, बहुत सारे चीज़ों में यूज़ होता है मैग्नेट। सम ऑफ इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ मैग्नेट्स आर गिवन बिलो। मैग्नेट्स आर यूज टू होल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टिकर्स, रेफ्रिजरेटर, डोर, पेंसिल बॉक्स लाइक etc। अब मान लो कि हमारे पास जो फ्रीज है, तो फ्रीज के ऊपर कोई चीज़ ऐसे करना है तो मैग्नेट अगर पीछे है तो आप चिपका दोगे तो वो पकड़ लेगा, ठीक है। कोई भी टाइप का स्टिकर्स होता है जो घर में आपको लगाना होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या यूजेस हैं मैग्नेट्स के। मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट डिस्कार्टेड आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर वेस्ट। जैसे कि मान लो कि हमारे पास कुछ वेस्ट मटेरियल है जिसके अंदर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी है और मैग्नेटिक मटेरियल्स भी हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आप मैग्नेट होगा तो आप मैग्नेट को जब टच करोगे तो जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो नीचे सरफेस पे रहेंगे, और जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो आपके मैग्नेट से टच हो जाएंगे, ठीक है। जनरली यू सी द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन स्क्रैप वर्क, स्क्रैप जो ब्रेकिंग्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे शिप ब्रेकिंग्स होता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे स्क्रैप होते हैं, तो उसमें क्या है, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। तो दे आर हैविंग ए मेटल, उनके पास एक सीट होता है जिसके अंदर एक मेटलिक सीट होते हैं। तो वो जैसे ही उसमें वो टच करते हैं तो जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें वो टच हो जाते हैं, और एक ट्रे टाइप का होता है उसके अंदर वो लोग रख देते हैं और उसको ऐसे ऐसे सेक करते हैं, ठीक है। तो सेक करने से क्या होता है, जितने भी मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो उसके अंदर टच कर जाते हैं, और जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो बाई दिस इज़ यूज्ड फॉर सेग्रीगेटिंग द मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेज। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन टेलीफोन, ये टेलीफोन में यूज़ होता है। हेयर ड्रायर में यूज़ होता है, जो हम लोग बाल सुखाने के लिए काम करते हैं। डोर बेल्स में यूज़ होता है, डोर बेल्स मैंने आपको पहले भी इलेक्ट्रिक चैप्टर में पढ़ाया था, तो उसका डोर बेल्स में यूज़ होता है। मिक्सचर एंड ग्राइंडर में यूज़ होता है। फ़ैन में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, टेलीविज़न सेट में यूज़ होता है, टेप रिकॉर्डर में होता है, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में होता है, और वेरियस टाइप ऑफ टॉयज़ में भी बहुत सारे टॉयज़ में मैग्नेट यूज़ होता है। तो दीज आर द यूजेज ऑफ मैग्नेट्स। बिहेवियर ऑफ टू मैग्नेट्स देन ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर। अब थोड़ा सा इसके बिहेवियर के जानते हैं क्या है, आप सबको पता ही है, पर अगेन आई एम गोइंग टू रीड योर टेक्स्ट बुक। ए मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अनदर मैग्नेट, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, पर कब करता है। ए मैग्नेट कैन ऑल्सो रिपेल अनदर मैग्नेट, ठीक है, रिपेल भी करता है, यानी वो दूर भी चला जाता है।
Whether a magnet will attract or repel another magnet depend on which pole of the magnets are facing each other. अब हमको जानना ये है ये क्यों और कैसे होता है. When the north pole of the base magnet, अगर आप किसी मैग्नेट को आप लोगे तो उसका जो बेस मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ के पास अगर आप नॉर्थ पोल ऑफ द बेस मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है, नीडल, द नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट नीडल गेट रिपेल्ड. इन नॉर्थ के सामने अगर नॉर्थ लाओगे तो वो अलग कर देगा उसको, ठीक है, और उसके सामने साउथ लाओगे तो साउथ को वो टच कर लेगा. When the south pole of a bar magnet is brought near the south pole of a freely suspended magnetic needle, freely suspended magnet, वो आप वर्ड ध्यान रखना. ऐसा नहीं कि आप हाथ में ऐसे दोनों को जब आप धागे में बांध के ऐसे लटकाओगे इंडिपेंडेंट, देन दे रिपेल एंड देन दे विल अट्रैक्ट. ऐसा नहीं हाथ में पकड़ के मैग्नेट को ऐसे करोगे. फ्रीली सस्पेंडेड, देयर इज ए वर्ड, राइट. South end of the magnetic needles get repelled. However, if the north pole of a bar magnet is brought near to the south pole of the needle or vice versa, attraction takes place. ठीक है. Let us perform the following activity. अब जो एक्टिविटी है वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं वो मैं देखते हैं. देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे वही चीज़ किया गया है जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है. तो लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, अगर एक जैसे पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ को वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है. अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक पोल्स मतलब क्या होता है, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, दैट इज कॉल्ड अनलाइक. और लाइक पोल्स का क्या होता है, दोनों नॉर्थ होंगे या दोनों साउथ होंगे. तो अनलाइक होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अनलाइक होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे. और लाइक होगा तो रिपेल करेंगे, ठीक है. उल्टा है, डोंट गेट कंफ्यूज. अगर अनलाइक होगा तो अट्रैक्ट करेगा और लाइक होगा तो रिपेल करेंगे, ठीक है. रिपल्सन इज द, ठीक है, सरेस्ट ऑफ द मैग्नेटिक. तो ये था एक एक्सपेरिमेंट आपका एक्टिविटी विच यू कैन. अब देखो इसे कंक्लूजन क्या निकलता है. फ्रॉम द डिस्कशन वी कंक्लूड दैट रिपल्सन इज द सरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है. Attraction can be the caused either by opposite pole of magnets or between one pole of the magnet and unmagnetized bar of iron. Existence of magnetic poles in pair, ठीक है. So now we have one more videos in this chapter. तो इसमें क्या होगा कि आपके 3 वीडियोस बनेंगे. एक पार्ट 1 आपको मिल चुका है और दिस इज़ पार्ट 2, ठीक है. अब इसके बाद एक और वीडियोस बनेगा, सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन ए डिटेल अबाउट दिस चैप्टर. चलो, थैंक यू.